नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा डेटा दिया गया है जहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ आईडी दिए गए हैं, एम्प्लॉयज़ के नेम दिए गए हैं, उनके प्रोडक्ट दिए गए हैं, सेल दी गई है और साथ में जेंडर दिए गए हैं। ठीक है ना। सपोज़ करिए ये डेटा हमारा बहुत बड़ा होता, समथिंग 1000-2000 के आसपास। ठीक है ना। और उसके बाद हमें करना क्या होता, एक दूसरी शीट है, यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ आईडी दी गई है। अब हमें उस मास्टर डेटा में से यानी शीट 1 में से इसमें से इस नाम को फ़िल्टर करना है जिनकी आईडी ये हो। इस काम को आप कैसे करेंगे? यहाँ तो हमने सिर्फ एग्जांपल लिया है, एक छोटा सा डेटा बनाया है। ठीक है। अगर ये डेटा आपका 1000-2000 के करीब होता और बीच बीच में से कुछ एम्प्लॉयज़ आईडी लिखी होती और फिर ये काम आपको करने को कहा जाता तो आप कुछ इस तरीके से करते। जैसे 101 पे क्या है, मास्टर पर जाते आप, यहाँ से राज को लेते, कॉपी करते, फिर यहाँ पे जा कर के पेस्ट करते। कोई इस तरह सिलेक्शन आप एक एक करके यहाँ पे करने वाले हो। ठीक है ना। और अगर यही डेटा आपका बहुत लंबा होता तब आपको इस काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो एक्सेल में कुछ ऐसा फंक्शन है जिसकी वजह से, जिसकी सहायता से हम इस काम को बहुत ही आसानी से और मिनटों में, सेकंडों में कर सकते हैं। ठीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्सेल में एक फंक्शन है वी लुकअप। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फंक्शन है। अक्सर ऑफिस में, बैंक्स में, हर जगह एक्सेल यूज़र मोस्टली से यूज़ करते हैं। बट कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होती है वी लुकअप होता क्या है, कैसे लगाते हैं, और कभी कभी ऐसे लगाते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाती है। तो आज हम कम्प्लीटली इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं वी लुकअप को आप कैसे लगाते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वो सब कुछ। वीडियो में बने रहिए एंड तक। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के नेम को फ़िल्टर करना है। कहाँ से? इस शीट 1 मास्टर डेटा से। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें शेयर करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, जहाँ पर आपको चाहिए डेटा, ठीक है ना, हम मान लीजिए इस शीट पर चाहिए, एम्प्लॉयज़ आईडी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ नेम, हमें नेम फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इक्वल का साइन लगा के वी लुकअप टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे वी लुकअप का फंक्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंटेक्स पे ध्यान देना है। सबसे पहला है लुकअप वैल्यू, यानी आप देखना क्या चाहते हैं। ठीक है ना। हम देखना चाहते हैं एम्प्लॉयज़ आईडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता करना है तभी तो ये अपने आप आ पाएगा। तो लुकअप वैल्यू में किसके बेस पे आप फाइंड करते हैं वो टाइप करना है। एम्प्लॉयज़ आईडी, ये क्लियर हो गया। ठीक है ना। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम देखिए कॉमा। कॉमा करने के बाद पूछ रहा है हमसे टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है मास्टर सीट, हमारी जहाँ से हमको डेटा को फाइंड करना है। ठीक है। और हम जाते हैं अपने मास्टर सीट पे, शीट 1 पे, ये है टेबल एरे का मतलब इसका सिलेक्शन कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन कम से कम वो चीज़ें हमारी सिलेक्शन में आ जाए जो हमें चाहिए। यानी हमें एम्प्लॉय आईडी और नेम फाइंड करना है, तो ये दो का सिलेक्शन तो एकदम मस्त है। बाकी अगर आप चाहें तो पूरे का सिलेक्शन यहाँ से यहाँ तक कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब तीसरी प्रॉब्लम ये आती है यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर आपको क्या देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय आईडी 1 नंबर पे है, इस कॉलम को हम लोग 1 नंबर मानते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ठीक है ना। और इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा गाइस कि जो चीज़ें यहाँ पर हेडर में है वो सेम चीज़ें शीट 2 में होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट पर है तो वहाँ भी एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट पर ही होनी चाहिए। अगर इसको हमने यहाँ पे कर दिया और इसको यहाँ पे कर दिया तो वो एम्प्लॉय आईडी को फाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि मास्टर डेटा में अगर एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट पे है तो यहाँ वहाँ से फर्स्ट को ही चेक करेगा, और यहाँ फर्स्ट है तो फर्स्ट वाले को ही चेक करेगा। तो मेक श्योर इस बात का ध्यान रखें कि जो हेडर यहाँ बना हुआ है सेम हेडर वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी हमारा फर्स्ट कॉलम में है, एम्प्लॉय नेम सेकंड में है, तो हमें चाहिए एम्प्लॉय नेम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगा करके टाइप करेंगे 2, कॉमा लगाएंगे और टाइप करेंगे 2।
2, कॉलम इंडेक्स नंबर कितना हो गया 2, 1 और 2, इतना सबको समझ में आ गया। और एक चीज़ आप सबके दिमाग में घूम रही होगी कि हम जो फार्मूला लगाते थे वो सेकंड शीट पर लगाते थे, ठीक है ना, लेकिन अब जो फार्मूला ये है फर्स्ट शीट पे हम लोग यहीं पे लगाते चले जा रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आने के बाद आपको बार बार वहाँ पे स्विच नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फिर से लास्ट में क्या पूछा है, रेंज का लुकअप, ये हम बता चुके हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हमें पूछता है लास्ट में इसकी एग्जैक्ट मैच के लिए पूछता है, ठीक है ना। रेंज लुकअप में इसके बाद हमको पूछता है एग्जैक्ट मैच में आप क्या लगाने वाले हो। तो यहाँ पे कॉमा लगा के देखिए, जैसे आप कॉमा लगाते हो तो आपको पूछता है यहाँ पे कि आपको ये वैल्यू एग्जैक्ट मैच करानी है या अप्रॉक्सीमेट मैच करानी है, ठीक है ना। तो हम लोग एग्जैक्ट मैच कराते हैं क्योंकि हमारी जो आईडी होती है वो एक यूनिक होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो एग्जैक्ट मैच में हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है ना। यानी इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0 टाइप कर सकते हो एग्जैक्ट मैच के लिए, फॉल्स के लिए, ठीक है। 0 करने के बाद जो है आप ब्रैकेट को सीधे यहाँ से क्लोज करेंगे और देन एंटर बटन को हिट करेंगे। जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे आप अपने सेकंड शीट पे ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे और बस यहाँ से आपको सीधे इसे ड्रैग कर देना है, ठीक है ना। और सारे नाम वहाँ से फिल्टर होकर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर ये आपको 1000 नाम फिल्टर कराना होता तो भी ये आपका काम अब तक में हो चुका होता। आइए हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये जो फिल्टर हुआ है वीडियो का ये सही हुआ है या नहीं। देखिए 134 पे राज सविता अमर है, 134 पे राज सविता अमर, आइए देखते हैं। 1 पे राज है, 3 पे सविता है, 4 पे अमर है, वैल्यू हमारी ठीक है। 2 को हमने नहीं फाइंड कराया। और चेक कर लेते एक बार, यहाँ पे 10 और 11 पे विशाल कृष्णा थे, 10 और 11 विशाल कृष्णा है, ये भी सही है। इसको चेक कर लेते हैं कि हम लोग 7 पे सुधीर है, 8 पे पूजा है, यहाँ देखते हैं 7 पे सुधीर 8 पे पूजा। इसका मतलब हमने जो वील का फंक्शन लगाया है फार्मूला ये एकदम सही है। और आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे या और भी लोग इस वीडियो का फंक्शन को आसानी से समझ सकें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।